नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने जनसंख्या पर निबंध न लिखा हो। उन सारे निबंधों में हमने यही लिखा कि जनसंख्या का बढ़ना एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है। ऐसे प्रोग्राम भी आते थे जिसमें परिवार नियोजन की सीख दी जाती थी। इस प्रयास का एक ही लक्ष्य होता था कि बढ़ती जनसंख्या को किसी तरह से काबू में किया जाए। इसका थोड़ा असर भी हुआ। दशक दर दशक भारत की आबादी की रफ्तार कुछ कम हुई। 2022 आते आते कुल प्रजनन दर 2.0 हो गया। मतलब हर महिला अब औसतन 2 ही बच्चों को जन्म दे रही है। लेकिन फिर भी भारत चीन को जल्द ही पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या को लेकर बहस भी देश में इस वक्त छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसांख्यिकी संतुलन का जिक्र करते हुए इस बहस को और तेज कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कहा कि भारत अगले साल तक पॉपुलेशन के मामले में चीन को पछाड़ सकता है। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 11 जुलाई को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में चीन की जनसंख्या 1.426 अरब है, जबकि भारत की पॉपुलेशन 1.412 अरब रहेगी। इस लिहाज से भारत अगले साल तक पॉपुलेशन के मामले में चीन को पछाड़ सकता है। 2023 में भारत बनेगा आबादी के मामले में नंबर 1। दुनिया में इस वक्त 4 बड़े धर्म हैं: ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 31% है, इस्लाम को मानने वाले की संख्या 25% है, यानी इस्लाम पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। जबकि हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या 15% है, बौद्ध धर्म को मानने वाले 7% है और 7% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं, जबकि 15% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म में विश्वास ही नहीं रखते। ये तो पूरी दुनिया का ब्रेकअप हुआ। लेकिन बात अगर भारत की करें तो जनसंख्या के अनुपात की होने लगी। तो 1820 में भारत की आबादी 13.40 करोड़ के आसपास थी। 19वीं सदी तक भारत की आबादी 23 करोड़ का आंकड़ा पार कर ली। 2001 में भारत की आबादी 100 करोड़ के पार चली गई और अभी भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ के आसपास होगी। ऐसे बढ़ती गई भारत में आबादी। साल 1901 में संख्या 23.83 करोड़ थी। 1911 में 25.20 करोड़ हो गई। 1921 में 25.13, 1931 में 27.89 करोड़, 1941 में 31.86 करोड़, 1951 में 36.10 करोड़, 1961 में 43.92, 1971 में 54.81 करोड़, 1981 में 68.33 और 1991 में 84.63 करोड़, 2001 में 102.10 और 2011 में 121.01 और 2020 में 138.3 करोड़, यानी 2050 तक यह आंकड़ा 165.9 अनुमानित जा सकता है। किसकी आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है? साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें 26 करोड़ के करीब हिंदू और 17 करोड़ के करीब मुस्लिम हैं। भारत की कुल आबादी में 79.8 हिंदू और 14.2% मुस्लिम है। इसके बाद ईसाई 2.78 करोड़ है, जबकि सिख 2.08 करोड़ है। बाकी बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले की आबादी 1% से भी कम है। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7 तक बढ़ गई। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा करीब 25% तक बढ़ी है, जबकि हिंदू 17% से कम बढ़े। इसी तरह ईसाइयों की आबादी 15.5%, सिख की 8.4%, बौद्ध 6.1 और जैन 5.4 बढ़े। वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। वर्ष 2020 में यह घटकर 1% से भी कम रह गई। इसी तरह 1991 से 2001 के बीच हिंदुओं की आबादी 20% बढ़ी थी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 36% से ज़्यादा बढ़ गई, ईसाइयों की 23% से ज़्यादा, सिखों की 18% से ज़्यादा, बौद्धों की 24% से ज़्यादा और जैन धर्म को मानने वालों की 26% आबादी बढ़ी है। भारतीय औसतन कितना जीते? नई पीढ़ी में लोगों की जनसंख्या बढ़ नहीं रही। इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि आबादी का बढ़ना बंद हो गया है। आबादी 2 तरह से बढ़ती है: बच्चे ज़्यादा पैदा होने से और बुजुर्गों के ज़्यादा जीने से। आज की तारीख में 1000 लोगों में से 20 बच्चे पैदा होते हैं और 6 लोग मरते हैं। यूरोप में उल्टा होता है, वहाँ 10 बच्चे पैदा होते हैं और 11 सयाने चल बसते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो बुजुर्ग चट से आशीर्वाद दे देते हैं, जुग जुग जियो। कितना जीते हैं ये भी जान लीजिए। भारत में पुरुष 67 साल जीते हैं, महिलाएं 70 साल। आज की तारीख में देश की 28% आबादी 15 साल या इससे कम उम्र की है। 65 या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की आबादी सिर्फ 6% है। हिंदू या मुस्लिम महिला किसकी कितनी फर्टिलिटी रेट? जनसंख्या बढ़ने में बच्चे पैदा होने की भूमिका पहले की तुलना में अब थोड़ी रह गई है। भारत में नियमित
रूप से होने वाले परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट के आंकड़े को भी जारी करता है। अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 हो तो उसे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट माना जाता है। मतलब अगर 10 महिलाओं पर 21 बच्चे पैदा हों तो आबादी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगी। 2.1 से ऊपर के आंकड़े को छूने पर माना जाएगा कि आबादी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है। 2.1 से कम होना आबादी की पीढ़ी दर पीढ़ी घटने का सूचकांक है। 2019 से 2021 के बीच किए गए NFHS के अनुसार भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लोगों की संख्या घट रही है। जनसंख्या विस्फोट तो काबू में आया लेकिन जनसंख्या नहीं। पिछले साल आए NHFS 5 की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 1.9 और मुस्लिम महिलाओं में 2.3, यानी अभी भी हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। 2050 तक सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में होंगे। 2050 तक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। 2015 में आई US बेस्ड पीयू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2010 से 2050 के बीच मुस्लिमों की आबादी 73% बढ़ेगी। वहीं क्रिश्चियन की आबादी इसी दौरान 35% तक बढ़ेगी, जो दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिलीजन है। हिंदू 34% तक बढ़ेंगे और वे दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाले लोग हो जाएंगे। बता दें कि फिलहाल भारत दुनिया में मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया में उस समय तक जितनी मुस्लिम आबादी होगी उनमें से 11% अकेले भारत में होगी। तो आज हमने आपको भारत की जनसंख्या अनुपात के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।